हेलो एवरीवन, मैं रविकांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के अंदर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग ब्लड शुगर एनालिसिस के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि ब्लड शुगर एनालिसिस कैसे किया जाता है, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, नॉर्मल लेवल कितना होता है, एबनॉर्मल लेवल कितना होता है और एक अच्छा ग्लूकोमीटर आप कैसे खरीद सकते हैं, कैसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड शुगर एनालिसिस क्या होता है। तो ब्लड शुगर जो नॉर्मल लेवल होता है उससे कम या ज़्यादा लेवल होने को डायग्नोस करना या फिर डायबिटीज़ को डायग्नोस करना, यही होता है ब्लड शुगर एनालिसिस। और इसको करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, तो इसको करने के लिए नॉर्मली 3 तरीके जो है पॉपुलर है वो हम लोग देखेंगे। जो पहला तरीका है वो है नॉर्मल सैम्पलिंग, जिसमें ब्लड का सैंपल लिया जाता है, जिसे हम लोग फास्टिंग और रैंडम ग्लूकोज बोलते हैं। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है HbA1c टेस्ट, ये स्पेसिफिक टेस्ट होता है। और तीसरा होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी कि GTT। तो ये तीनों ही टेस्ट क्या होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फास्टिंग और रैंडम ब्लड ग्लूकोज के लेवल के बारे में। तो ये क्या होते हैं कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो खाली पेट लिया जाता है और जो रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो खाना खाने के बाद का लेवल होता है। तो जो खाना खाने से पहले का लेवल होता है, प्री प्रांडियल जो लेवल होता है जिसे हम लोग फास्टिंग ग्लूकोज बोलते हैं, वो नॉर्मल 70 से लेकर के 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड होता है। जबकि जो खाना खाने के बाद होता है रैंडम जो ग्लूकोज होता है वो नॉर्मली 100 या 110 से लेकर के 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे कि ये जो दोनों ही सैंपल है, दोनों ही टेस्ट होते हैं नॉर्मली ब्लड टेस्ट के थ्रू किए जा सकते हैं। और इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो वीनस ब्लड लिया जाता है जो कि लेबोरेटरी के अंदर चेक किया जाता है, और एक घर पे आप लोग फिंगर को प्रिक करके इस तरीके की डिवाइस आती है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोमीटर। तो ग्लूकोमीटर के द्वारा घर पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। और अगर लेबोरेटरी के अंदर ये सैंपल दिया जाता है तो वो EDTA या फिर सोडियम फ्लोराइड वायल होती है। एक वायल होती है जिसके अंदर एंटीकोगुलेंट डला होता है जो कि EDTA या सोडियम फ्लोराइड होता है, जो ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है और साथ ही साथ में ग्लूकोज के लेवल को भी वो अफेक्ट नहीं करता है। तो इस तरीके की वायल के अंदर ब्लड ग्लूकोज नापने के लिए सैंपलिंग ली जाती है। यहाँ पे जो नॉर्मल वैल्यूज़ आप देख रहे हैं उसके अंदर जो है मिलीमोल पर लीटर के अंदर भी वैल्यूज़ दी हुई है। तो कुछ नहीं करना, आपको याद नहीं रखना है। सिंपली जो मिलीग्राम पर डेसीलीटर वाली वैल्यूज़ है उनको 18 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास जो ग्लूकोज का लेवल है मिलीमोल पर लीटर के अंदर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग HbA1c टेस्ट के बारे में। तो क्या होता है ये टेस्ट जो होता है आपका एवरेज ग्लूकोज लेवल जो कि पिछले 3 महीने में कितना था उसके बारे में डिटेल से ये बताता है। इट मीन्स कई बार क्या होता है कि कोई डायबिटिक पर्सन है या प्री डायबिटिक पर्सन है, वो ब्लड ग्लूकोज उसका हो सकता है आज मैनेज हो, बट हो सकता है कि पिछले 2 या 10 दिन के अंदर उसका ब्लड ग्लूकोज हाई रहा हो। तो यहाँ पर उस पर्सन को जो रिकमेंड किया जाता है वो होता है HbA1c टेस्ट। ये टेस्ट जो होता है पिछले 3 महीने का एवरेज ग्लूकोज लेवल आपका कितना था उसके बारे में अपन को डिटरमाइन करता है। इट मीन्स मोटा मोटा ये बताता है कि उस पर्सन ने कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल किया था। इस टेस्ट के दूसरे नाम भी आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि इसको हम लोग ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी बोलते हैं, या फिर बीटा एन हीमोग्लोबिन टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें हम लोग देखते हैं कि हम अपनी बॉडी के अंदर 3 टाइप के हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, HbA1, HbA2 और HbF। तो जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो अपनी बॉडी के अंदर होता है HbA1। और जितना ज़्यादा ग्लूकोज होगा उतना ही ज़्यादा जो ग्लूकोज है जो हीमोग्लोबिन HbA1 के साथ में जुड़ेगा, और वो अपन देखेंगे जुड़ने के बाद में उसको हम लोग बोल देंगे HbA1c। इट मीन्स C फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो इट मीन्स कितना ग्लूकोज उसके साथ में जुड़ा हुआ है वो ही उसी लेवल को हम लोग इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, और ये टेस्ट HbA1c कहलाता है। इट मीन्स HbA1c टेस्ट के अंदर हम लोग उस हीमोग्लोबिन को आइडेंटिफाई करते हैं जिसके साथ में कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज जुड़ा हुआ है। तो ये HbA1c का लेवल जितना ज़्यादा होगा, यानी जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़ा होगा, उस पर्सन के अंदर ग्लूकोज का लेवल भी उतना ही ज़्यादा होगा। HbA1c टेस्ट के लिए जो सैंपल दिया जाता है उसमें कुछ खास प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं रहती है। उसको कभी भी किसी भी टाइम पे आप लोग दे सकते हैं। इसके लिए फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, यानी आप किसी भी टाइम पे इसका सैंपल दे सकते हैं। और वीनस सैंपल इसका दिया जाता है, और इसका भी जो सैंपल होता है वो EDTA या सोडियम फ्लोराइड वायल के अंदर रखा जाता है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो जो HbA1c का जो नॉर्मल लेवल होता है वो परसेंटेज के अंदर काउंट होता है। इट मीन्स बॉडी का जो टोटल हीमोग्लोबिन होता है उसका कितना % हीमोग्लोबिन जो है कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के साथ में जुड़ चुका है। तो इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 4 से लेकर के 5.7
परसेंट हीमोग्लोबिन, यानी 4 से लेकर के 5.7 हीमोग्लोबिन के साथ में अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है दैट मीन्स इट इज़ नॉर्मल लेवल। लेकिन अगर 5.7 से ज़्यादा होता है तो वो एबनॉर्मल की तरफ जाता है। जैसे आगे जैसे प्री डायबिटिक कंडीशन है, डायबिटिक कंडीशन है, उन चीज़ों को हम लोग इसके द्वारा पहचान सकते हैं। तो अगर किसी पर्सन का लेवल जो HbA1c लेवल है वो 5.7 के अंडर है, इट मीन्स वो नॉर्मल है, बट 5.7 से ऊपर है इट मीन्स वो एबनॉर्मल कंडीशन यानी प्री डायबिटिक और डायबिटिक की तरफ वो बढ़ रहा है। अब हम लोग एक HbA1c टेस्ट से रिलेटेड जो है रिपोर्ट देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक कुछ ट्रिकी पॉइंट हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर हमें पता होना चाहिए अगर किसी पर्सन का HbA1c लेवल 4% है इट मीन्स उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो जो एवरेज ग्लूकोज लेवल है वो 68 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रहता है। तो इसी तरीके से अगर 5% है इट मीन्स उसमें हम लोग 28 ऐड करेंगे तो उसका हो गया 96 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ऐसे 6% है तो उसमें 28 ऐड करेंगे यानी 116 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर 7% है तो और 28 हम लोग ऐड करते जाएंगे, मतलब जितना लेवल बढ़ता जाएगा उसमें हम लोग 28 ऐड करते जाएंगे। इट मीन्स जो HbA1c का 1% है वो एवरेज 28 मिलीग्राम डेसीलीटर को जो है रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अगर किसी पर्सन का HbA1c 8 है इट मीन्स उसका जो नॉर्मल एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कितना रहा होगा। तो आप लोग जो अगर इस पॉइंट को समझ गए हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर देने की कोशिश करें। तो अब हम लोग देख रहे हैं ये जो रिपोर्ट आप लोग देख रहे हैं इस रिपोर्ट के अंदर जो इस पर्सन का जो HbA1c है हम लोग देख रहे हैं कि 5.1% है और उसका जो एवरेज हम लोग निकालेंगे तो 4 का मतलब 68 हमने बताया था अभी, तो 5 का मतलब 96, तो 5.1 का मतलब अप्रोक्स 100 और 102 के आसपास 102 के आसपास उसका आएगा। तो इस रिपोर्ट को देख करके हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस पर्सन का जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल के अंदर ही आता है, क्योंकि हमने पढ़ा था नॉर्मल जो HbA1c लेवल होता है वो कितना होता है 4.1 से लेकर के 5.7। HbA1c टेस्ट अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव को करवाना पड़ता है तो आप लोग उसे सजेस्ट कर सकते हो कि वो उसी लैब से करवाएं जो ये टेस्ट जो होता है HPLC मेथड से करते हैं। इट मीन्स हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मेथड से। अदर मेथड्स भी होते हैं, इम्यूनो ऐसे होते हैं, लिक्विड ऐसे होते हैं, वो मेथड इतने जो है रिलायबल नहीं है जितना HPLC होता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि जब भी HbA1c टेस्ट कराएं तो वहाँ पर उस लैब में पूछें कि कौन से मेथड से वो टेस्ट करते हैं, या फिर उसकी रिपोर्ट के अंदर भी ये चीज़ इंडिकेट होता है कि किस मेथड के द्वारा ये टेस्ट किया गया है। तो HPLC इज़ द बेस्ट मेथड टू डायग्नोज HbA1c लेवल। अब हम लोग देखते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी कि GTT टेस्ट। ये क्या होता है? ये टेस्ट जो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस और गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटस जो 2 टाइप का होता है। टाइप 1 का मतलब होता है कि बॉडी इंसुलिन जो एक हार्मोन होता है इंसुलिन जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में काम आता है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती। और टाइप 2 में क्या होता है कि बॉडी इंसुलिन के अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है। ऐसे जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस होता है वो होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि प्रेगनेंसी के अंदर अप्रोक्स 24 वीक्स जो होते हैं प्रेगनेंसी के वो कंप्लीट होने के बाद में किया जाता है। तो ये जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। अब इस टेस्ट को कैसे किया जाता है? तो इसके अंदर जो होता है एक 300 ml की बोतल के अंदर जो होता है प्री रेडी एक सॉल्यूशन आता है जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज होता है। इस ग्लूकोज को पर्सन को पिलाया जाता है। उसके बाद में जो होता है 1 आवर के बाद में जो है सैम्पलिंग ली जाती है जिसमें हम लोग ब्लड ग्लूकोज लेवल को असेस करते हैं। और अगर ये ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 से अगर बिलो है इट मीन्स वो डायबिटिक नहीं है, लेकिन 140 से 200 के बीच में है तो वो प्री डायबिटिक कंडीशन है। और 200 से अगर अबव है मीन्स वो डायबिटिक हो सकता है पर्सन। मीन्स 140 से बिलो नॉर्मल, 140 से 200 प्री डायबिटिक और 200 से अबव हो गया डायबिटिक कंडीशन। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि इस टेस्ट को करने से पहले फास्टिंग ज़रूरी होती है। इट मीन्स इस टेस्ट को करने के लिए भूखे पेट ही जो है किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इन चारों टेस्ट को कंपैरेटिव रूप के अंदर, जिसमें फास्टिंग शुगर, रैंडम शुगर, HbA1c शुगर और
जो GTT की वैल्यूज़ है वो चारों को कंपैरिजन में हम लोग देख पा रहे हैं, जिसको रेड, येलो और ग्रीन कलर में हम लोग ने शो किया है। रेड का मतलब डायबिटिक, येलो में जो वैल्यूज़ है इट मीन्स वो प्री डायबिटिक कंडीशन को इंडिकेट कर रही है, और ग्रीन का मतलब वो नॉर्मल वैल्यूज़ को इंडिकेट कर रही है। कि अगर हम लोग प्री डायबिटिक या डायबिटिक हैं तो घर पे अगर हम लोग ब्लड शुगर चेक करते हैं, इस तरीके का एक डिवाइस आता है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोमीटर। तो ग्लूकोमीटर से अगर हम लोग चेक करते हैं तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि एक अच्छा ग्लूकोमीटर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरीके के जो ग्लूकोमीटर होते हैं, चाइना मेड जो ग्लूकोमीटर होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, अच्छी रीडिंग्स नहीं देते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि अच्छा ग्लूकोमीटर ही खरीदें। जो चाइना मेड ग्लूकोमीटर आते हैं वो 500-600 रुपये में मिल जाते हैं, बट एक अच्छा ग्लूकोमीटर जो होता है लगभग 1500 से 2000 की रेंज के अंदर आप लोगों को मिलेगा। लेकिन इससे होगा क्या कि एक बैड रिजल्ट से अच्छा है कि आप थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च करके एक अच्छा ग्लूकोमीटर खरीद सकते हैं। क्योंकि जो ग्लूकोमीटर के लिए जो स्ट्रिप आती है, एक लोकल जो ग्लूकोमीटर होती है उसकी जो स्ट्रिप आप अगर दोबारा से खरीदने जाएंगे तो वो आपको 20 से 25 रुपये की मिलेगी। बट एक अच्छा ब्रांडेड अगर आप ग्लूकोमीटर खरीदते हैं तो उसकी स्ट्रिप जो होती है आपको 12 से 15 रुपये के अंदर मिल जाएगी। इट मीन्स एक बार इन्वेस्ट आप अच्छा करेंगे तो बाद में जो स्ट्रिप का जो पैसा है वो कम हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो ग्लूकोमीटर है कैसे पहचाने अच्छा है, तो एक अच्छी कंपनी का खरीदें। जैसे कुछ ब्रांड जो है मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं, जैसे डॉक्टर ट्रस्ट का आता है, ऐसे एक्यूचेक का आता है, वन टच का आता है। ये कुछ अच्छे ग्लूकोमीटर्स आते हैं जो रिलायबल रीडिंग देते हैं। लेकिन इनके ऊपर भी हम लोग कैसे बिलीव करें, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि कभी भी 2 या 3 महीने या 6 महीने के बाद में जो पैरेलल जो हम लोग इसमें सैम्पलिंग कर सकते हैं। इट मीन्स साथ में हम लोग जो ग्लूकोमीटर से भी सैम्पलिंग लेते हैं और साथ में लेबोरेटरी में भी उसी दिन उसी टाइम पे हम लोग अपना सैंपल देते हैं, और दोनों रिजल्ट को हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं। तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इट मीन्स वो ग्लूकोमीटर आपको रिलायबल रीडिंग नहीं दे रहा है, तो आपको ग्लूकोमीटर चेंज करने की ज़रूरत है। एक अच्छा ग्लूकोमीटर आप बाय करें और इस तरीके से आप लोग जो है ग्लूकोज की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और एक पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान में रखना कि जो ग्लूकोमीटर के थ्रू जो आप टेस्टिंग करते हैं उसमें जो रेंज आएगी आपके पास में वो लैब रिपोर्ट से +-5 और 10 हो सकती है। क्योंकि जो लैब के अंदर जो सैम्पलिंग की जाती है वो वीनस ब्लड लिया जाता है, जबकि जो ग्लूकोमीटर में जो आप लोग करते हैं वो निडल प्रिक करके जो है इस तरीके का डिवाइस होता है, उससे निडल प्रिक करके हम लोग उसकी सैम्पलिंग लेते हैं, तो वो कैपिलरी ब्लड होता है। तो इन दोनों के अंदर थोड़ा स्लाइट डिफरेंस हो सकता है। तो 5 से 10 mg प्लस या माइनस वहाँ पर रिजल्ट्स उसके हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेबोरेटरी में तो आपका 110 आ रहा है और ग्लूकोमीटर के अंदर जो है 150-160 आ रहा है या फिर बहुत कम आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि जिस भी लैब के अंदर करवाएं वो एक रिलायबल लैब होनी चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज की मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है जो कि धीरे धीरे स्लो पॉइजन होता है। इट मीन्स धीरे धीरे अपने बॉडी ऑर्गन्स को डैमेज कर देती है और हमें पता भी नहीं रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। थैंक यू वेरी मच।